तो नमस्कार किसान भाइयों, आज मैं आपको बताऊंगा कि मार्च महीने और फरवरी लास्ट महीने में हम कौन सी ऐसी दो सब्जियां हैं जो आसानी से बो सकते हैं और उनमें खर्चा भी कम होगा। नए किसान भाई जो है वो उनको आराम से बो सकते हैं और ज्यादा रोग वगैरह क्यों इनमें नहीं लगती है। क्या है कि जिन किसान भाइयों ने अगेती जो और सरसों की खेती कर रखी है उनके प्लॉट खाली होने लगे हैं तो उनको आसानी से बो सकते हैं। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं दोस्तों, गुवार जो सब्जी वाला गुवार होता है उसमें ज्यादा रोग भी नहीं लगते और पैदावार भी अच्छी देता है। दूसरी बात क्या है कि इस टाइम पे जो हम गुवार की फसल की बुआई करते हैं तो बाजार मूल्य भी है वो बहुत अच्छा हमें मिल जाता है, क्योंकि अगेती जो गुवार है हमारी वो बहुत ही कम देखने को मिलती है। बाजार मूल्य उनका पिछले कुछ सालों में तो 60 से 80-90-100 रुपए तक रहा है, तो आप उनको आराम से बो सकते हैं। तो सर्वप्रथम तो हमें क्या करना है कि प्रति एकड़ के हिसाब से गोबर की जो खाद है वो हमें जरूर डालनी है 3 से 4 ट्रॉली। दूसरी हमें 1 बैग डालना है डीएपी का। दूसरा हमें ये डालना है कि एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटास। ये आप सब्जियों में मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि जरूर डाला करो। 25 से 30 केजी प्रति एकड़ का, ज्यादा खर्चा नहीं आएगा इसका। यूरिया हमें डालनी है 20 से 25 किलो। और तो गुवार में ज्यादा तो कोई रोग लगते नहीं है, एक रोग लगता है जो जड़ का है प्रमुख, जड़ काली होने लगती है इसकी। तो हमें बनाना क्या है कि बेड विधि से ही बोना है इसको। बेड विधि से अगर हम नहीं बोएंगे तो जो पानी है, हमारा बरसात का मौसम आने वाला आगे, तो बरसात का मौसम आएगा तो उसमें क्या होगा कि जड़ों में पानी भर जाएगा। पानी भर जाएगा तो उसमें दिक्कत आएगी हमारी। तो उसमें हमें जड़ काली होने के लिए जड़ का प्रमुख रोग एक है जो फंगस जनित रोग है, उसमें हमें डालना क्या है कि आखिरी जो हमारा कल्टीवेशन करेंगे ना हम बेड बनाने से पहले, उसमें हमें बोविस्टिन कार्बनडाजिम 50% डालना है, जिससे कि जड़ में फंगस वाला रोग की कोई शिकायत नहीं आएगी और हम आसानी से इसको बुआई कर सकते हैं। बाजार मूल्य हमें अच्छा मिलेगा। और बेसल डोज मैंने बताई दी है, उसमें ज्यादा कोई खास ऐसा अलग से कुछ करना नहीं है। गुवार की फसल आम किसान जो बोते हैं उसी तरीके से हमें बोनी है। इसमें जो प्रमुख इनकी वैरायटी है गुवार की, वो 2 वैरायटियां मैं आपको बता देता हूँ, आगे आप अपने हिसाब से बोले ना। गुवार की दोस्तों हमारी प्रमुख वैरायटी है जो जिसकी फलियां हरी रहती है, लंबी रहती है और पतली रहती है, जिसमें दाने भी बहुत कम होते हैं। उनको जो सब्जी के लिए लोग खरीदते हैं वो अच्छे से देख के खरीदते हैं, क्योंकि वो दिखने में थोड़ी सुंदर आती है। तो पहली हमारी वैरायटी है स्वाति 444 प्लस। ये वैरायटी रिकॉर्ड तोड़ तो पिछले कुछ सालों से हम बोल रहे हैं, रिकॉर्ड तोड़ तो ये पैदावार देगा और बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट है। रोग में इसमें बहुत कम लगते हैं, तो आप इसको आसानी से बो सकते हैं। दूसरी हमारी वैरायटी है पारसिया की 954। दोस्तों ये वैरायटी भी बहुत अच्छी है, तो आप इसको भी आराम से काम में ले सकते हैं। और लगभग बाजार में ये 700, 600, 800 लगभग 1 किलो के इतने रेट में आपको मिल जाएगी आसानी से। तो आप दोनों वैरायटियों में कोई सी भी एक चयन कर सकते हैं और आसानी से बो सकते हैं। इनको बहुत अच्छा रिजल्ट है, बहुत अच्छी ये पैदावार देंगी। बाजार मूल्य मैंने बताया पिछले कुछ सालों में इनका बहुत अच्छा रहा है। तो अब बात करते हैं हम दूसरी हमारी प्रमुख फसल जो हम फरवरी लास्ट से लेकर मार्च लास्ट तक उनको आसानी से बो सकते हैं उसको, तो वो है हमारी देसी टिंडसी। मतलब देसी टिंडसी की बाजार में जो मांग है वो कभी कम नहीं होती, क्योंकि इनको हमारे जो किसान है वो बहुत ही या तो बोते ही नहीं है, जो बोते हैं वो थोड़े प्लॉट में बोते हैं, तो इनका उत्पादन बहुत ही कम मिलता है हमें देखने को। एक होता है जो टिंडा होता है दोस्तों, 56 टिंडा, उसकी बुआई नहीं बता रहा हूँ। देसी जो टिंडसी उसकी साइज थोड़ी छोटी आती है, जिसका हमें बाजार मूल्य 40 से 50 रुपए आराम से मिल जाता है। आप कभी भी बो सकते हैं उसको। मार्च का जो महीना आ रहा है आगे, आप वो सबसे उपयुक्त इस सब्जी के लिए माना जाता है, क्योंकि आगे जो टेम्परेचर पड़ेगा उससे भी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है ज्यादा, क्योंकि ये सब्जी ऐसी है और रोग भी इसमें बहुत कम लगते हैं। तो बेसल डोज तो मैंने जो आपको पहले बताई थी, अभी बार बार वीडियो को लंबा करने की कोई जरूरत नहीं है, वही बेसल डोज हमें सेम रखनी है। दूसरी बात, हमें बेड विधि बनाकर मेड विधि से ऐसे ही बोने हैं। बेड से बेड की दूरी हमें 5 फीट रखनी है, क्योंकि आगे जो गर्मी आ रही है उसमें हमारी जमीन को ढक के रखेंगी, जो इसकी बेल है वो फैलती है, तो उससे हमें अच्छा फायदा ये होगा एक तो कि हमारी फसल पे जो फल लगेंगे वो धूप से खराब नहीं होंगे। बीज से बीज की दूरी आप जिगजैग भी लगा सकते हैं और सीधा भी ऐसे भी लगा सकते हैं। 1 फीट की रखनी है, तो इसमें जिगजैग भी लगा सकते हैं और सीधा भी लगा सकते हैं। तो 1 फीट बीज से बीज की दूरी और 5 फीट हमें बेड से बेड की दूरी रखनी है। मतलब जो ये होती है ये आपको जरूर से काम में लेनी है। इसके नीचे आप पाइप डाल सकते हैं, ड्रिप वाली। ये देखो यहाँ पे पाइप डाली हुई है, ये पाइप डालकर नीचे एक पाइप से काम चल जाएगा, या तो या 2 डाल दे इधर से, तो वो सबसे बेस्ट। इसमें होता क्या है कि ये जो प्लास्टिक वाली मलच है ना, इसको डालना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि एक तो खरपतवार नहीं होगी, दूसरे हमारी जो टिंडसी फसल है उसमें रोग बहुत कम लगेंगे। तो अब हम टिंडसी की प्रमुख वेरायटियों की बात करते हैं दोस्तों। एक तो माइका की आती है, माई टिंडा के नाम से, बहुत अच्छी वेरायटी है। हम पिछले कुछ सालों से बोल रहे हैं इसको, बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है, बहुत ही अच्छी ये पैदावार भी देती है और साइज में भी बहुत अच्छे आते हैं। रोगों से लड़ने की क्षमता भी इसमें बहुत अच्छी है, आप आराम से चयन कर। दूसरा है ईस्ट वेस्ट का बठिंडा, जो कि बहुत अच्छी वैरायटी है। ये भी आपको आराम से आसानी से मिल जाएगी, कहीं भी लेना वो आराम से मिल जाएगी। तो
चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। और दूसरे किसान भाइयों तक जो नए किसान भाई हैं उनको डर लगता है सब्जी में बोने में कि इतना खर्चा हो जाएगा, वो वापस ही हमें जो पैदावार है वो उतनी मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, तो जो नए किसान भाई है उन तक जरूर पहुंचाना। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।